आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं ट्राई टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी ट्राई के कुछ नए नियम आए हैं। इनसे आपका बीएसएनएल, जियो, रिलायंस इन पर क्या इफेक्ट पड़ेगा और हम पर क्या इफेक्ट पड़ने वाला है। हमारे लिए क्या ये फायदे का सौदा है या घाटे का सौदा है। ठीक है, जितने भी 120 करोड़ से ज्यादा लोग स्मार्टफोन या यूं कहिएगा सिम मोबाइल यूज कर रहे हैं, तो उनके लिए ये खास घोषणा की गई है। तो इसमें क्या ऐसा कुछ है जो हमारे लिए फायदा है या फायदे का सौदा है। तो ऐसी क्या न्यूज है जो कि आज का चर्चा का विषय बनी हुई है, तो इसी के ऊपर हम बात करने वाले हैं आज की वीडियो में। तो देखिए, आप ये दो चीज आप देख पा रहे होंगे, इनको बोलते हैं फीचर्स फोन और ये है आपके पास स्मार्टफोन। आजकल हर किसी के पास स्मार्टफोन है, लेकिन अभी हम देखें, देखिएगा अभी डाटा जो आया है वो 120 करोड़ 120 करोड़ से ज्यादा लोग मोबाइल फोन इस्तेमाल कर रहे हैं, जिनमें फीचर्स फोन और स्मार्टफोन सभी हैं। अब बात आती है केवल और केवल इन फीचर्स फोन की, तो इसमें से 120 करोड़ में से 15 करोड़ यूजर्स सिर्फ और सिर्फ आज भी ये फीचर्स फोन यानी पुराने वाला आपने चलाया होगा, आपने नहीं आपके बच्चों ने चलाया होगा। ठीक है, तो वो वाला फोन आज भी यूज कर रहे हैं। ये यूजर्स कहां पर हैं? गांव के यूजर्स हैं, देहात इलाके में हैं, बुजुर्ग लोग हैं। आजकल आपके मान लीजिए आप जॉब कर रहे हो, घर में आपके दादाजी हैं, आपके पिताजी हैं, उनको आपने एक छोटा फोन दे दिया क्योंकि वो स्मार्टफोन तो चला नहीं पाएंगे। आपने स्मार्ट ये दे दिया, इस पर आपने फोन किया, उन्होंने रिसीव किया, आपसे बात होने लगी, बस। आपके दादी हैं, अम्मा हैं, चाचा हैं, चाची, इस तरीके से। तो घर के बड़े बूढ़े बुजुर्ग लोगों के पास ऐसे फोन है। एक्स्ट्रा सिम, बहुत से एक्स्ट्रा सिम रख रहे रहते हैं, उनके पास है। और मोबाइल भी एक्स्ट्रा रख लेते हैं, बोले हमारे पास बड़ा फोन है, एक छोटा फोन। बहुत से इस डर से रखते हैं कि आजकल फ्रॉड ज्यादा हो रहा है, दुनिया भर की लिंक आती रहती हैं, तो स्मार्ट ये छोटे वाले फोन पर वो लिंक नहीं आएगी। तो इस तरीके के तो ये 100 यानी 15 करोड़ लोग हैं। तो अभी क्या है कि ट्राई ने कुछ पहले नए नियम दिए थे, यानी कि इनमें क्या था, स्मार्टफोन में तो भैया डाटा चाहिए, लेकिन इन वाले फोनों में यानी कि जो फीचर्स फोन है इनमें डाटा की कोई जरूरत ही नहीं है। आप डाटा का रिचार्ज कराओ या ना कराओ, लेकिन इसमें तो डाटा चलेगा ही नहीं। तो इन कंपनियों को बहुत बड़ा मुनाफा हो रहा था इस चीज से। तो ट्राई ने यही चीज को यानी कि टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने यही चीज को ऑब्जर्व किया और देखा कि ये एक छोटी संख्या नहीं है। 15 करोड़ अपने आप में एक बड़ा यानी कि यूजर्स का अमाउंट है, यानी कि इतने लोग डाटा इस्तेमाल ही नहीं कर रहे, यानी कि उनके पास फोन है ही नहीं डाटा वाला, तो वो डाटा वाला रिचार्ज क्यों कराएं। तो इसी के लिए नया नियम आया है। पहले देखा होगा आपने, देखिए इस तरीके के रिचार्ज चलते थे कि 10 रुपए का रिचार्ज कराया, इस तरीके से ऐसे टैरिफ वगैरह चलते थे, लेकिन अब वो ये सिस्टम पूरा खत्म कर दिया है। अब आपके पास मोबाइल में दो सिम है तो दोनों को रिचार्ज कराना पड़ेगा और हर महीने रिचार्ज कराना पड़ेगा। ज्यादा से ज्यादा अब 90 दिन का रिचार्ज है, उससे ज्यादा है ही नहीं। और स्पेशली वॉइस वाला तो 90 से ज्यादा नहीं है, कुछ हैं जो 365 तक वो डाटा वाला है, लेकिन नॉर्मली कॉल वाला, कॉल के संग डाटा, तो वो 90 दिन से ज्यादा का है ही नहीं। तो इस तरीके के तो इनको झटका लगेगा कि नया, इनको कम से कम यानी कि जितनी भी ये कंपनियां टेलीकॉम कंपनियां हैं उनको एक कम से कम एसटीवी देना पड़ेगा। एसटीवी यानी स्पेशल टैरिफ वाउचर देना पड़ेगा, स्पेशली फॉर वॉइस कॉल्स और एसएमएस। मतलब यह है कि अब इनको एक ऐसा, यानी कि आपके पास यदि छोटा फोन है और उसमें आपको रिचार्ज कराना है, इवन आपके पास छोटा फोन भी नहीं स्मार्टफोन है और आपका ऐसा काम है, यानी कि दो सिम है, डुअल सिम है, आपने एक रिचार्ज आपने करा लिया अनलिमिटेड डाटा का, और दूसरे को आपको क्या करना है, बस आपको फोन सुन लेना है या फोन कभी करना पड़ा तो वो ठीक है। तो अब आपको ऐसा एक रिचार्ज जरूर मिलेगा जिसमें आपको क्या है कि डाटा का आपको रिचार्ज नहीं कराना, केवल आपने वैलिडिटी का करा लिया, अपने का काम खत्म। आपने कम से कम आपने केवल कॉल करने का करा लिया, आपको डाटे की जरूरत नहीं है, तो वो तो स्पेशल टैरिफ वाउचर देना पड़ेगा इन सभी टेलीकॉम कंपनियों को। बात समझ में आ रही होगी अच्छे से। चलिए, पहले ये होता था जैसे कि आपका एक रिचार्ज कराया 19 रुपए में आपको, या आपने एक 20 रुपए का कराया, 35 रुपए का कराया, कुछ रुपए मिल गए, वैलिडिटी मिल गई, इस तरीके से टॉक टाइम मिल रहा है,
कुछ डाटा की एमबी मिल रही हैं और 50 पैसा प्रति मिनट के हिसाब से कट रहा है। इस तरीके का सिस्टम था पहले, हमने बहुत इस तरीके के रिचार्ज हमने यूज किए हैं, लेकिन अब ये सिस्टम पूरा खत्म हो गया है। ऐसा देखने को आ रहा है कि ऐसा है नहीं, लेकिन यूजर्स अभी भी ऐसे हैं जो फीचर्स फोन का इस्तेमाल कर रहे हैं। और उन ये जो फीचर फोन था, अब इसमें जो सिम पड़ रही है उसको भी रिचार्ज कराना बेचारों को, तो उनको वॉइस के साथ साथ उनको क्या कराना पड़ रहा है, डाटा भी कराना पड़ रहा है। ठीक है, क्योंकि मजबूरी है। तो अब क्या करना पड़ेगा, अब केवल आप वॉइस का कराना चाहते हो वॉइस का। और बहुत से तो ऐसे बुजुर्ग लोग हैं उनको केवल फोन मिलाना तक नहीं आता, केवल उनके पास आ जाता है सुन लेते हैं। तो अब उनको केवल एक टैरिफ वाउचर करा दिया और अब लिमिट भी बढ़ा दिया, यानी कि अब 90 दिन की बजाय उनको 365 दिन। तो वही सारी चीजें मैं आपको बताने वाला हूं। देखिएगा, ये जितनी भी टेलीकॉम कंपनियां हैं अब आपको क्या देंगी, 10 रुपए के रिचार्ज पर आपको 365 दिन की वैलिडिटी भी देंगी। यानी कि हम क्या करते हैं आजकल, ये सिस्टम हो रहा है 3 महीने तक आपने रिचार्ज नहीं कराया तो वो नंबर भी बंद, कोई दूसरा ले रहा है। तो ये जो चीजें हैं, ये डाटा नियम है, ये आपके 23 जनवरी 2025 से लागू हो जाएंगे। नई गाइडलाइंस से जुड़े नियम जनवरी के दूसरे सप्ताह में लागू किए जाएंगे। ठीक है, अब ट्राई के नए नियम क्या क्या हैं इनको भी जान लेते हैं। बबुआ ये क्या है, ये देखिएगा। ट्राई का सबसे, देखिए मैं आपको छोटा छोटा समझा दे रहा हूं। सबसे पहला तो ये कि 2G फीचर्स फोन के लिए वॉइस और एसएमएस के लिए अलग से विशेष टैरिफ वाउचर अनिवार्य कर दिया है। यानी कि भैया आप विशेष टैरिफ वाउचर यानी एसटीवी अनिवार्य कर दिया है। पहले नहीं था, अभी तक नहीं था, लेकिन अब ये कर दिया है। तो इससे जो 15 करोड़ लोग हैं उनके लिए बहुत फायदेमंद रहेगा। ठीक है, चलिए अब जैसे देखिए, ये देखो ना, ये दिखाई दे रहा है यहाँ पे कुछ ऐसा वर्ग, यानी कि जो बुजुर्ग है ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को इसका लाभ मिलेगा। ठीक है, आगे इसके अलावा दूसरा घोषणा यह है कि दूर संचार नियम के एसटीवी यानी स्पेशल टैरिफ वाउचर की जो आजकल क्या है कि आपने देखा, जो डाटे का सबसे छोटा जो पैक है वो 90 दिन तक ही था, लेकिन अब इसको बढ़ाकर 90 दिन की बजाय बढ़ाकर अब कितना, 1 साल कर दिया, यानी 365 दिन कर दिया। यानी एसटीवी यानी कि अब कोई भी स्पेशल टैरिफ वाउचर यदि कराना चाह रहा है तो 1 महीने का भी करा सकता है, 2 महीने का भी यदि उसका बजट बन रहा है तो वो 365 दिन का एक बार में भी करा सकता है। तो एक बार रिचार्ज करा दिया और उतने दिन तक आप आराम से फोन सुनते रहोगे। आपको ना तो डाटा लेने की जरूरत, ना आपको एक्स्ट्रा रिचार्ज कराने की जरूरत। ठीक है, और आगे वही पुराने जैसे सिस्टम के आपको उसमें कुछ आपका मन है कि भैया किसी दिन कॉल मिलानी पड़ेगी तो 10 रुपए का रिचार्ज करा लिया, उसमें कुछ आपको अमाउंट मिलेगा, उससे आप कॉल कर लोगे, उसका वही पुराने जैसा लगेगा। 10 पैसा सेकंड या 10 पैसा मिनट या 30-50 पैसा कॉल, उस तरीके से जैसे पहले मिनटों का हिसाब रहता था उस तरीके से भी आप रिचार्ज करा सकते हैं। तो ये नियम, ठीक है। और आगे कि ऑनलाइन रिचार्ज की प्रमुखता को देखते हुए फिजिकल वाउचर की कलर कोडिंग को ट्राई ने खत्म करने का फैसला लिया है। यानी कि अब तक ये आज भी ये वाले चल रहे थे, ये रिचार्ज चल रहे थे, लेकिन अभी क्या है, इसको खत्म करने का सिस्टम कर दिया है। यानी कि तीसरी घोषणा यह है कि आपको रिचार्ज कराना है, रिचार्ज कराओ, लेकिन किससे, ऑनलाइन के माध्यम से। आजकल ये फिजिकल का खत्म हो जाएगा सिस्टम। बात समझ में आ गई, इस तरीके के रिचार्जों का खत्म हो जाएगा। ठीक है, और देखिएगा, ट्राई ने टीटीओ यानी टेलीकॉम टैरिफ ऑर्डर को 2012 में किए गए 50वें संशोधन में 10 रुपए के मूल्य वर्ग, आपने देखा होगा पहले क्या होता था कि 10 रुपए, 20 रुपए, 30 रुपए, इस तरीके का सिस्टम चलता था। लेकिन अभी क्या है, अब इस चीज को खत्म करते हुए अब टेलीकॉम कंपनियां कोई भी जैसे कि 45 रुपए, 44 रुपए, 99 रुपए, इस तरीके का रख सकते हैं। ठीक है ना, उस व्यवस्था को खाली मूल्य वर्ग को रिजर्व रखने की व्यवस्था को खत्म कर दिया है। पहले रिजर्व रखते हैं 10 रुपए का मिलेगा, 20 रुपए का मिलेगा, इस तरीके वो टेलीकॉम कंपनी अपना कितने का भी अपना प्लान दे सकती है कि भैया 99 का, 94 का, 44 का, इस तरीके से आपको मिल जाएगा। ठीक है, अब ये कंपनियों को देखिए, कंपनियों को क्या था, कंपनी जैसे कि वोडाफोन आइडिया हुआ, एयरटेल हुआ, जियो हुआ, ये आखिर ये ऐसा क्यों कर रही थी। इन्होंने अभी हाल फिलहाल में आपने देखा होगा पैसा बढ़ाया था उस समय पर, तो ये अपना बेसिकली क्या बढ़ाना चाह रही हैं, एआरपीयू। ये एआरपीयू क्या हो रहा है, ये सारी कंपनियां अपना एआरपीयू बढ़ाना चाह रही हैं। एआरपीयू का मतलब है एवरेज रेवेन्यू पर यूजर, ये बढ़ाना चाह रही हैं। इनका मेन मकसद था ये चीज, जब ये बढ़ेगा यानी कि एक आदमी से ये कितना रुपया कमाएंगी। ठीक है, कुल मिलाकर कितना रेवेन्यू ये लेंगी। ठीक है, जैसे कि अभी एक रिपोर्ट थी, देखिए एयरटेल और जियो
का जो प्राइस बढ़ाने के जो अभी जो रिसेंटली आपके प्राइस बढ़े थे जून जुलाई के लगभग, तो उनमें 15 से 17% इनका एपीआरयू बढ़ा था। ठीक है, अभी शहरी क्षेत्र में यदि एयरटेल की मैं बात करूं, फाइनेंशियल ईयर 2024 के क्वार्टर 4 के रिजल्ट में इनका जो एआरपीयू यानी कि एवरेज रेवेन्यू पर यूजर जो था वो 209 रुपए था, और इनका जो टारगेट है अब 305 रुपए का है। ठीक है, एयरटेल का 305 रुपए का। ऐसी जियो का पिछले फाइनेंशियल ईयर 2024 के क्वार्टर 4 के अनुसार इनका जो 200 के लगभग 199 कुछ है, नहीं कि लगभग 200 के लगभग 200 से कमी था, और इनका भी जो टारगेट है वो 300 था कि एक बंदे से, एक यूजर से वो 300 रुपए कमाए। लेकिन अब देखिए, सोच के देखिए, इनके जो 15 करोड़ लोग, अब आप एक बार कल्पना करिए कि 15 करोड़ लोग डाटा का रिचार्ज तो करा रहे हैं रेगुलर, मंथली हर महीने डाटा का रिचार्ज करा रहे हैं, लेकिन डाटा यूज ही नहीं कर रहे क्योंकि उनके पास फोन ही ऐसा है जिसमें डाटा चल ही नहीं सकता। तो इनको तो डबल फायदा, इनका डाटा यूज ही नहीं हो रहा और डाटा का रिचार्ज हो रहा है। तो इनका जो एआरपीयू है वो बहुत बढ़ रहा था इस वजह से, लेकिन अब इस पर इफेक्ट पड़ेगा, इस पर बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ेगा। और ये कंपनियां भी अपोज कर रही हैं कि ये भारत को डिजिटली आगे बढ़ने से रोकेगा। इनका मानना तो यह है कि 2G को खत्म ही कर दिया जाना चाहिए, 2G को खत्म कर दिया जाना चाहिए, 2G वाले लोगों को 4G पा जाना चाहिए, और 4G वाले लोग फिर 5G को जल्दी और ज्यादा से अडॉप्ट करेंगे। मतलब जब 2G को खत्म कर दिया जाएगा तो लोग जो 2G वाले हैं वो 3G 4G पर जाएंगे, और 4G वाले हैं वो 5G पर जाएंगे। तो इससे क्या होगा, 5G का ज्यादा से विस्तार होगा। 5G का विस्तार होगा तो इन कंपनियों पर आप क्या करोगे, रिचार्ज कराओगे, रिचार्ज कराओगे तो इनका पैसा रेवेन्यू पर यूजर बढ़ेगा, मतलब एआरपीयू इनका बढ़ेगा, इनका प्रॉफिट होगा। ठीक है, लेकिन बात उसकी नहीं है भाई, प्रॉफिट करो, लेकिन बात ये भी तो देखो, 15 करोड़ लोग ऐसे हैं जो आज भी हमारे यहाँ फीचर्स फोन का इस्तेमाल करते हैं, तो आप इनसे किस चीज का रेवेन्यू जनरेट कर रहे हो भाई। और इनको छोड़ो, हम आप आपके मोबाइल में 2 सिम यूज कर रहे हो, तो आप दो में से हर दोनों सिमों को रिचार्ज कैसे कराओगे भाई। आपका सिम का तो एक का यूज है, हमारे पास मान लीजिए एक दिन में आपको 2 GB नेट मिल गया, आप तो उसी को यूज नहीं कर पाते, तो दोनों सिमों को क्यों यूज करें हम भाई, क्यों रिचार्ज कराएं। हम तो एक बार रिचार्ज कराएंगे, 1 साल तक हमारी वैलिडिटी है। पहले तो अनलिमिटेड तक मिलती थी, लाइफ टाइम की मिलती थी, 3 साल 4 साल 5 साल। लेकिन चलिए कोई बात नहीं, फिलहाल ओवरऑल क्वेश्चन यही है कि क्वेश्चन कुछ नहीं, आई होप कि मैं आपको पूरा समझा पाया हूँ। अभी आपके दिमाग में कोई क्वेश्चन बचता है तो बताइएगा, वीडियो को लाइक करके शेयर कीजिएगा।